कबीर मेरी सिमरनी, रसना ऊपर राम। आद जुगादी सगल भगत, ताको सुख बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी का जन्म बनारस में 1398 को हुआ। उनकी माता पिता मुस्लिम थे। पिता का नाम नीरू था और माता नीमा जी। वे एक जुलाहे थे। उनके पिता हकीम भी थे। इतिहासकार कहते हैं कबीर जी जब दुनिया में आए तो हंसते हुए आए थे। जिस प्रकार आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वे रोते हैं, परंतु कबीर जी हंसते हुए आए थे। कई इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि उनके माता पिता को वे एक नदी से मिले थे जो कमल के पत्ते पर तैरते हुए आ रहे थे। माता नीरू जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उसे उठा लिया और घर ले आईं। जब कबीर जी का मुस्लिम धर्म के अनुसार नाम रखा गया तो नाम आ रहा था कबीर, जो कि खुदा का नाम कहा जाता है। कहते हैं मुस्लिम धर्म में खुदा का नाम रखना अच्छा नहीं होता, इसीलिए उस वक्त के काजी ने और मुल्ला ने हुक्म दे दिया था उनकी माता पिता को कि इस बच्चे को मार दिया जाए। पर पिंड की ही मस्जिद के एक नेक इंसान ने उनकी जान बख्शी और कहा कोई बात नहीं, इनका नाम कबीर ही रखा जाए। कबीर जी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। वे बच्चों के साथ खेलने कूदने में वक्त ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि राम नाम का जाप किया करते थे। परंतु इससे सभी हैरान थे, क्योंकि उनके माता पिता मुस्लिम थे और कबीर जी जो थे वो राम नाम का जाप किया करते थे और हमेशा प्रभु की बंदगी में जुड़े रहते थे। कबीर जी के माता पिता नीची जात के होने के कारण कबीर जी कभी पढ़ाई नहीं कर सके, क्योंकि छोटी जात के होने के कारण, शूद्र होने के कारण विद्या प्राप्त करने की उन्हें मनाही थी। परंतु भगत कबीर जी बचपन से ही बहुत बड़े ज्ञानी थे। बिना विद्या की प्राप्ति के ही उन्हें सभी ग्रंथों का ज्ञान था। जब माता पिता कुरान की बातें करते तो भगत कबीर कुरान के बारे में सभी बातें खुद ही बता दिया करते।
ये देखकर उनकी माता पिता दंग रह जाते। धीरे धीरे अब लोग भी पहचानने लगे थे कि भगत कबीर आम मनुष्यों से अलग हैं। परंतु भगत कबीर किसी भी धर्म के बारे में जब बात करते, भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका मत आम लोगों से अलग होता, जिसके कारण लोग उनसे नाराज़ रहा करते थे। मुस्लिम धर्म वाले जब उन्हें कहते कि मस्जिद में आया करो तो वो साफ इनकार कर देते। वे मुल्ला को और काजी को कहते कि आपको मस्जिद में चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लय बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा होए खुदाए। खुदा बहरा नहीं है, वो तो हमारी दिल की भी हर बात समझते हैं और जानते हैं। हमें उन्हें मन से याद करना है और प्रेम से उनकी प्राप्ति करनी है। इस तरह चिल्लाने से खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सुनकर मुल्ला और काजी उन पर बहुत भड़कते थे, उनसे नाराज ही रहा करते थे और कहते हैं जैसे कि भगत कबीर राम का नाम जपते थे तो हिंदू धर्म वाले ब्राह्मण पंडित भी उनके पास चले आए और कहा, अगर आपको राम का नाम जपना है तो जनेऊ पहनो। भगत कबीर ने जनेऊ पहनने से भी इनकार कर दिया था। कहते हैं जब कबीर 9 साल के हुए तब मौलवी ने उनके घर पर आकर उनके पिता नीरू जुलाहे से कहा कि आपका बेटा अब 9 साल का हो गया है, इसकी सुन्नत करवाओ ताकि ये शराह का धानी हो जाए। परंतु कबीर ने मना कर दिया। भगत कबीर जी ने कहा, हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किन एह राह चलाई, दिल में सोच विचार कवादे, पिस्त दोजक किन पाई, काजी ते कवन कतेब बखानी, पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हूं खबर न जानी, रहाओ सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदोगा पाई, जऊ रे खुदाए मोहे तुरक करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुरक जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुलम करत है पारी, कबीरा पकड़ी टेक राम की, तुरक रहे पचहारी। आगे चलकर भगत जी का ये श्लोक जो कि आसा राग में है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 477 पर दर्ज हुआ।
कबीर जी ने यहाँ पर ये कहा है, ये जो हिंदू और तुर्क हैं, ये जो इंसानों ने जात पात बनाई है, ये जात पात आई कहाँ से? ये राह किसने चलाई कि ये हिंदू होगा, वो तुर्क होगा? कोई दिल से सोचे कि हम सभी तो इंसान हैं, फिर ये जात पात का भेद क्यों? ये काजी कौन सी किताब पढ़ता है जिसमें ये लिखा है कि हम अलग हैं? इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, पर इन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि खुदा क्या है, वो क्या चाहते हैं। कबीर जी कहते हैं, मैं इस जात पात को नहीं मानता। कबीर जी बहुत खूब कहते हैं कि अगर खुदा को पसंद होगा कि मैं मुस्लिम बनूं, तो मेरा अंग अपने आप ही कट जाएगा, मुझे उसे काटने की आवश्यकता नहीं है। और सुन्नत करने से ही अगर मैं मुस्लिम बनूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा, तो औरतों को क्या करोगे? उनकी सुन्नत कैसे होगी? भगत कबीर जी कहते हैं कि जो नारी है वो मर्द का आधा हिस्सा है। हम नारी के शरीर को सुन्नत नहीं करते तो मर्द के क्यों? इससे बेहतर तो ये है कि हम भी हिंदू ही रहें। भगत जी ने कहा कि जो किताबों को पढ़कर इंसानों में आप लोग जो भ्रम पाल रहे हो, इन सब बातों को छोड़कर खुदा के साथ जुड़ो। आखिर में कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने तो राम नाम की टेक ले ली है, मैं उसका नाम जपता हूँ और मुझे खुदा की प्राप्ति हो गई है, और अब ये तुर्क मुझसे हार गए हैं। कबीर जी एक मुस्लिम घर में रहते हुए भी राम नाम जपते थे। इससे इस्लाम धर्म वाले कबीर जी के विरोधी हो गए और उनसे आकर लड़ने लगे। हिंदू धर्म वाले भी ये कहने लगे कि आप राम नाम जपते हो और मुस्लिम के घर रहते हो, इस्लाम के साथ जुड़े हो। कबीर जी को इस्लाम के धर्म वालों ने कहा कि आप रोज़ा रखें, ईद मनाएं, और हिंदुओं में व्रत रखते हैं। कबीर जी के अनुसार ये सब कुछ झूठा था। उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को, दोनों को ही बहुत ही खूब उत्तर दिया, जिसे गुरु अर्जन देव जी ने इस प्रकार फरमाया है। भैरव राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1136 पर है। पैरव महला पंजवा, वर्त न रह्यो न मह रमदाना, तिस सेवी जो रखे निदाना, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहा निबेरा, रहाओ हज काबे जाओ न तीरथ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा, पूजा करो न निवास गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, ना हम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, कहो कबीर इहु किया वखाना,
गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। कबीर जी कहते हैं कि व्रत रखने से कोई लाभ नहीं होता और ना ही रोज़ा रखने से होता है। जो प्रभु की भक्ति करता है, उसका नाम का सिमरन करता है, उसका भला होता है। अंत में प्रभु उसकी ही बाह पकड़ता है। मेरा तो एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है, जो कि सभी का है, हिंदुओं का भी और मुस्लिमों का भी। विश्राम देते हुए कबीर जी कहते हैं, ना मैं काबे में जाता हूँ, ना मंदिरों में, ना मैं पूजा करता हूँ और ना ही नमाज पढ़ता हूँ। सिर्फ एक निरंकार को अपने दिल में बसाया हुआ है मैंने। उसी का ध्यान धरता हूँ, उसी का नाम जपता हूँ। मैं ना ही हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान हूँ। ये शरीर उस पिता परमेश्वर का है, जो हिंदुओं के लिए राम है और मुस्लिमों के लिए खुदा है। कबीर जी कहते हैं, यही सच्चाई है। मैंने नाम जप कर, बंदगी कर कर प्रभु को पा लिया है और खुदा को पहचान लिया है। कबीर जी की जात पर सभी लोग हंसा करते थे, क्योंकि वो शूद्र थे और जुलाहा थे। उस वक्त शूद्र लोगों को कुएं से पानी भी लेने नहीं दिया जाता था। मंदिरों में वे नहीं जा सकते थे। उन्हें छोटी जाति का समझा जाता था। परंतु भगत कबीर जी ने अपनी जात के बारे में बहुत ही खूब फरमाया है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1364 पर दर्ज है। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को जह जपियो सिरजनहार। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं, जिस जात को सभी हंसते हैं, सभी मखौल करते हैं, निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर कबीर जी के अनुसार वे बलहार हैं। उस जात को, जिस जात की वजह से भक्तों ने नाम जपा और प्रभु की प्राप्ति की। अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े भगत हुए हैं, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, सधना जी, वे सभी छोटी जात के हुए हैं, नीची जात के हुए हैं। उनकी जातों पर लोगों ने मखौल किया, मजाक उड़ाया, परंतु वे सभी भगत अपनी जात पर पछतावा ना करते हुए, जब उन्हें मंदिर में भी जाने नहीं दिया जाता था, वे घर पर बैठकर ही प्रभु की भक्ति किया करते थे, नाम सिमरन के साथ जुड़ते थे और आखिरकार उन्होंने प्रभु की प्राप्ति की। कबीर जी एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे, जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति की थी। पर हम जैसे पापियों के लिए, जो पल पल गुनाह करते हैं, क्योंकि हम अकृतघ्न हैं, प्रभु ने हमें ये शरीर दिया नाम जपने के लिए और हम इसे व्यर्थ ही गवा देते हैं। जो श्वास हमें प्रभु ने दिए हैं वो बेशकीमती हैं।
हे प्रभु, तू हमारे गुनाह बख्श। कबीर जी का एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक आता है जो कि आशा राग में है, जिसे पंचम पिता ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 190 पर दर्ज किया है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं, आशा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हों बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगन मेरा, रहाओ जे अत क्रोध करे कर ताया, ताभी चीत न राखस माया, चिंत पवन मन पर्यो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा, देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आशा राग में कबीर जी कह रहे हैं, जिस प्रकार बच्चा गलतियां करता है, अपराध करता है, और जो माता होती है वो उस बातों को पकड़ कर नहीं रखती, भूल जाती है। हे निरंकार पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी भूलों को माफ़ कर दें और हमारे अवगुणों को ना चितारें। विश्राम देते हुए कबीर जी आगे कहते हैं, अगर बच्चा गर क्रोध भी करता है तो भी माता उसे चितारती नहीं है, भूल जाती है। मेरे मन में बहुत चिंता है और नाम के बिना इस भवसागर से कैसे तरा जा सकता है। हे प्रभु, मेरे इस शरीर को पवित्र रख और मैं प्रभु के साथ मिल सकूं, ऐसी कृपा कर। और सहजे सहजे ही मैं प्रभु के गुण गाता रहूं और उसकी भक्ति करता रहूं, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। कबीर जी के इस श्लोक से हम पिता परमेश्वर को अपने माता पिता जानकर अपने गुनाह बख्शा सकते हैं, ताकि आगे के लिए गुरु हमें सुमत बख्शें और अपनी बंदगी के साथ जोड़ लें, ताकि हमारा जीवन मरण कट जाए और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं, जब कबीर जी राम नाम का जाप करते थे तो कुछ ब्राह्मण उनके पास गए और कहा, हम ब्राह्मण हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। इस पर कबीर जी ने कहा था कि मूर्ति पूजन से प्रभु नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति है और भगवान तो हर जगह रमा हुआ है। इस मिट्टी की मूर्ति से पाखंड करके, पूजा करके कोई लाभ नहीं होने वाला। कबीर जी ने एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक यहाँ पर फरमाया था, जो कि गौरी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 324 पर है। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए, रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया,
तो आन घाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। यहाँ पर कबीर जी ने ब्राह्मण को उपदेश दिया था। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी कौन सी जात होती है। परमात्मा के बीज से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। प्रभु की कृपा से हम संसार में आए। हे पंडित, तू मुझे बता कि तू ब्राह्मण कब से हुआ, ये जात कब से शुरू हुई। ये ब्राह्मण ब्राह्मण की रट लगाकर तूने अपने जन्म को खो दिया है। विश्राम देते हुए कबीर जी कहते हैं, जेकर तू अपने आप को ब्राह्मण कहता है, एक ब्राह्मण माँ की कोख से तूने जन्म लिया। हमने जैसे जन्म लिया है तू भी वैसे ही आया है। तू किसी और रास्ते से कैसे नहीं आया फिर। ये शूद्र का भी वही रास्ता है दुनिया में आने का, और ब्राह्मण का भी वही है। अगर तू कुछ खास है तो तेरा रास्ता अलग क्यों नहीं। तू ब्राह्मण कैसे बना और मैं शूद्र कैसे हुआ। जब मैं अपने शरीर को काटूं तो उसमें से खून निकलता है, तो क्या तेरे शरीर से दूध निकलता है। हम दोनों में क्या फर्क है। कबीर जी कहते हैं, जो उस निरंकार को पहचानता है, प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ता है, वही असली ब्राह्मण है। जात से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। कहते हैं इस दुनिया में मनुष्य को गुरु धारण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही है जो मनुष्य को परमात्मा के साथ मिला देता है। बिना गुरु के गति नहीं है। इसी उद्देश्य से कबीर जी भी भगत रामानंद के आश्रम में गए, परंतु वे उन्हें मिल ना पाए। भगत रामानंद के चेले अष्टानंद से पूछने पर पता चला कि भगत रामानंद ब्रह्म मुहूर्त पर अमृत वेले पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाएंगे। ये सुनकर आधी रात को ही भगत कबीर जी पंचगंगा घाट पर पहुंच गए, और जहां से भगत रामानंद जी गुजरने वाले थे वहीं पर लेट गए। और जैसे ही भगत रामानंद जी पंचगंगा घाट पर पहुँचे और अंधेरे में भगत रामानंद जी ने घाट पर उतरते हुए अपने पैर भगत कबीर के सर पर रख दिए, और भगत कबीर जी ने उठकर उनके चरण पकड़ लिए। भगत रामानंद जी के मुंह से निकला, हे राम राम राम। भगत कबीर जी ने उन्हें उसी वक्त अपना गुरु मान लिया और उनके चेले बन गए, और गुरु धारण करने पर पहला हुक्म भी समझ लिया कि उन्हें राम नाम जपना है। भगत कबीर जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपना चेला बना लें। मन से तो वो उन्हें अपना गुरु मान चुके थे। इस पर भगत रामानंद जी ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं, पर फिर भी तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो ठीक है, यही सही, परंतु राम नाम का जाप कभी छोड़ना नहीं, कभी विसरना नहीं। कहते हैं कबीर जी जुलाहा थे जो कि कपड़े बुनते थे।
पर उनका चित्त हमेशा ही प्रभु को पुकारता था। वे हमेशा ही प्रभु की बंदगी में जुड़े रहते थे। कबीर जी जब जवान हुए तो माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। परंतु कबीर जी तो प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी भक्ति में कभी कोई कमी आए। परंतु माता पिता के जोर देने पर उन्होंने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम इतिहास में लोई जी आया है। कबीर जी के 2 बच्चे हुए। पहला बेटा कमल और छोटी बेटी कमली। कबीर जी ने एक श्लोक लिखा है जो दुनिया में होने वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग है। अगर इसका मतलब अलग ढंग से लें तो ही इसका विचार हम समझ पाते हैं। आसा राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 481 पर कबीर जी ये फरमाते हैं, आसा पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागो चेले की पाई, एक अचंपो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई, रहाओ जल की मछली तरवर बियाई, देखत कुतरा ले गई बिलाई, तलै रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला, घोड़े चर बैस चरावन जाई, बाहर बैल गौन घर आई, कहो कबीर जो इस पद बूझै, राम रमत तिस सब किछ सूझै। यहाँ पर कबीर जी ने बहुत ही खूब कहा है कि पहले बच्चा पैदा हुआ और बाद में उसकी माँ, जो गुरु है वो चेले के पैर छू रहा है। कबीर जी ने एक अचंभव बताया है। वे कहते हैं कि मैंने देखा है कि शेर गाय को चराने जा रहा है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़ गई है और वो भी पेड़ पर बच्चे दे रही है। मैंने देखा कि जो बिल्ली है वो अपने मुंह में कुत्ते को ले जा रही है। मैंने पेड़ की जड़ों को बाहर देखा, वो ज़मीन के अंदर नहीं है, और जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर चली गई हैं और उसमें फल फूल लग रहे हैं। भैंस घोड़े पर बैठकर घास खाने जा रहा है। बैल अभी भी जंगल में घास चर रहे हैं और उसका मालिक घर पहुंच गया है। कबीर जी कहते हैं जो भी राम नाम जपेगा वही इस बात को समझ पाएगा। दरअसल जो बातें यहाँ पर कबीर जी ने कही है, इस प्रकार की बातें दुनिया में ना कभी हुई हैं ना कभी हो सकती हैं। मगर अगर हम इस बात को सही ढंग से लें तो इसका मतलब ये बनता है कि मन के हारे इंसान जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है। इंसान का मन ही आज उस पर हावी हो रहा है। इंसान पर आज पांचों विकार हावी हो रहे हैं और इंसान भी विकारों में लगकर उसके पीछे दौड़ रहा है। जैसा मनुष्य चाहेगा वैसा होना चाहिए, परंतु जैसा आज विकार चाहते हैं, इंद्रियां चाहती हैं,
वैसा ही इंसान करने लगा है। इंद्रियां कहती हैं काम के पीछे दौड़, तो मनुष्य उसी ओर दौड़ रहा है। इंद्रियां कहती हैं झूठ बोल, तो मनुष्य भी झूठ बोल रहा है। जबकि ये बात मनुष्य के हाथ में है कि उसे कौन सी राह चुननी है। परंतु इंद्रियों के वश पे पड़कर मनुष्य अपना अस्तित्व भूल गया है कि वो क्या कर सकता है। जिस प्रकार शेर भेड़ियों के झुंड में रहकर ये समझने लगा कि वो भी भेड़िया है और उन्हीं की तरह हरकतें करने लगा है, आज इंसान भी अपने सच्चे सुच्चे राह को छोड़कर इंद्रियों की वश पड़ रहा है और वो क्या कर सकता है वो भूल रहा है। जिस प्रकार कबीर जी हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु जो लोग मंदिर जाते हैं उन्हें कहते थे कि भगवान की मूर्ति के आगे पाखंड करने से प्रभु नहीं मिल सकते और ना ही मस्जिद में बांग देने से। प्रभु तो तुम्हारे हृदय में बसते हैं। परंतु हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भगत कबीर के विरोधी बन गए थे। कुछ लोगों ने भगत कबीर को रास्ते से हटाने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए कबीर जी की झोपड़ी जला दी। उस वक्त कबीर जी नदी के तट पर बैठकर भक्ति कर रहे थे। उनके बेटे ने दौड़कर आकर कुटिया के जलने की खबर भगत कबीर जी को दी, परंतु भगत कबीर जी भक्ति में लीन रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका घर जल गया है। उनके लिए तो ये शरीर भी उनका घर नहीं है, क्योंकि वो एक भगत हैं। वे जानते हैं कि ये शरीर भी उन्हें छोड़कर जाना है, तो ये दुनियावी घर के जलने का उन्हें कैसे फ़र्क पड़ सकता है। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा शब्द उच्चारा जो कि गौरी राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 329 पर है। कबीर जी फरमाते हैं, गौरी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जारै खसम त राखै कवना, राम जपत तन जड़ की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरै काहे होए आन, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम त लएगा राख। कबीर जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझा रहे हैं हमें कि जो वो आग लगी है वो आग में भी प्रभु है, जो हवा है उसमें भी प्रभु है। जब प्रभु आप ही जलाना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है। क्या होता जेकर मेरा शरीर भी जल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कबीर जी इस शरीर से प्रभु का ही नाम जप रहे हैं और वो प्रभु का नाम उनके मन में बस गया है। विश्राम देते हुए कबीर जी कहते हैं, किसका घर जल गया, किसको नुकसान हुआ, भगवान खुद ही खेल खेल रहा है, एक गेंद की तरह जो उछलती रहती है यहाँ वहाँ। कबीर जी कहते हैं, उस राम के नाम को सिमर, उस 2 अक्षर को अपने मन में बसा ले और वो पति परमेश्वर मुझे रखना चाहेगा तो रख लेगा। यानी कि
वो भगत इतने निश्चिंत थे कि घर जल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी वो प्रभु का आनंद मान रहे हैं। भगत कबीर जी का एक बहुत ही प्यारा शब्द आता है जिसमें कबीर जी ने कहा है कि आज मनुष्य इंद्रियों के वश पड़कर अपना अस्तित्व भूल रहा है, अपनी होंद में नहीं है। ये शब्द रामकली राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 100 पर आता है। कबीर जी फरमाते हैं, कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, पवनिध तरन तारन चिंतामन, इक निमक ना ए मन लाया, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी, रहाओ पर धन पर तन, पर की निंदा पर अपबाद न छूटे, आवागवन होत है फुन फुन, एहु पर संग न टूटे, जह घर कथा होत हर संतन, इक निमक ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपे मोह माई, दया तरम और गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वचल पै हारी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। भगत कबीर जी ने इस प्यारे से शब्द में प्रभु से माफ़ी मांगी है। ये शब्द माफ़ी का शब्द है। हे प्रभु, आपने जिस वजह से मुझे सृष्टि पर भेजा, मुझे जन्म दिया, ये मानुक देह मिली ताकि मैं प्रभु का सिमरन कर सकूं, उसे प्राप्त कर सकूं। परंतु हे प्रभु, मैंने अपना मन विषय विकारों में लगा कर रखा, मैं तुझसे जुड़ नहीं पाया। हे गोविंद, हे निरंकार, हे पिता परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, गुनाहगार हूँ। जिसने मुझे सब कुछ दिया, ये शरीर, ये घर बार, सभी वस्तुएं दी, सुंदर तन दिया, परंतु मैं उसकी भक्ति नहीं कर पाया। हे प्रभु, मैं दूसरों के शरीर को देखता रहा, दूसरों के धन को देखता रहा, दूसरों की निंदा करते हुए मैं कभी थका नहीं। मैं लड़ता झगड़ता रहा, मैं अपने पांचों विकार छोड़ ना पाया, जिसके कारण मेरा आवागमन हमेशा ही होता रहा और जीवन मृत्यु की कीड़ में मैं हमेशा फंसा रहा। जब किसी के घर पर संत आए थे, भक्ति हो रही थी, कथा कीर्तन हो रहा था, मैं उस घर गया ही नहीं, उस घर से दूर रहा। मेरे अंदर पांचों विकार हैं। मैं चोर हूँ, पापी हूँ, निंदक हूँ, दुष्ट हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे अंदर हैं। मैं मोह माया के जाल में फंसा रहता हूँ। मैंने कभी दया नहीं की, धर्म नहीं कमाया, कभी गुरु की सेवा नहीं कर पाया। हकीकत में तो छोड़ो, सपने में भी नहीं कर पाया। परंतु हे सच्चे पातशाह,
मैं तेरे चरणों में आकर हाथ जोड़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मुझे अपना दास बना लो ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा बनकर रहूं और तेरी सेवा कर सकूं, तेरे साथ जुड़ सकूं, ताकि मेरा जीवन मरण कट जाए। मुझे भवसागर से तार लेना, मुझे अपना बना लेना। जेकर मनुख भगत कबीर के शब्द को अपने हृदय में बसा ले और प्रभु के आगे पुकार करे, तो शायद प्रभु हम पर भी कृपा कर दें और हम भी इस भवसागर से तर जाएं। कबीर जी की उपमा अब सारे संसार में होने लगी थी, जिससे कई लोग उनसे बहुत जलन कर रहे थे, क्योंकि जिस गलत राह का उपयोग करके वे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, जैसे कि कई ब्राह्मण पाठ पूजा के बहाने लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे, भगवान की तरफ ना जोड़ते हुए वे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में लगे थे। और काजी और मुल्ला भी संसार को गुमराह कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कबीर जी उनसे आगे निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने मिलकर वक्त के बादशाह सिकंदर लोदी से भगत कबीर जी की शिकायत कर दी और बादशाह को इतना भड़का दिया, कहा कि भगत कबीर संसार के लिए, हमारे धर्मों के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। सिकंदर लोदी ने भगत कबीर जी को हाथी के नीचे कुचल देने का हुक्म दिया। ब्राह्मणों, पंडितों, मुल्ला काजियों की ये साजिश रंग लाई, परंतु इतिहासकार कहते हैं जैसे ही भगत कबीर जी को हाथी के पैरों के नीचे डालना था, भगत कबीर जी तो निर्भय होकर प्रभु की भक्ति में लीन रहे। परमात्मा के आगे अरदास बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो सिर्फ तेरी भक्ति करता हूँ, जिससे इन सभी को कष्ट हो रहा है। अब तेरे ही हाथों में है कि तू अपने भगत की लाज कैसे रखता है। कहते हैं उस हाथी को शराब पिलाकर मस्त कर दिया गया था, और जैसे ही उस हाथी को भगत कबीर जी के पास ले जाया गया, सभी सोच रहे थे कि उनकी जीत हो जाएगी और भगत कबीर जी मर जाएंगे। जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मारना साकै कोए। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई। तिसते ऊपर नाही कोए, कौन डरै डर किसका होए। गुरमति शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगै न पीर। आवे न जाए ना दुख पाए, नामे राते सहज समाए। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर।
सच्चे पातशाह परम पिता परमेश्वर जिसकी आप रखता है उसे फिर कौन मार सकता है। जब उस हाथी को शराब पिलाकर मस्त कर दिया तो उस सिकंदर लोधी के हाथी ने भी भगत कबीर के आगे आकर अपनी सूंड से उन्हें नमस्कार किया। भगत के आगे मस्त हाथी भी झुक गया। भगत कबीर जी ने इस हाथी के प्रसंग को अपनी वाणी में बहुत ही खूब फरमाया है, जो कि गोंड राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 329 पर है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, राग गोंड बानी कबीर जियो की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूजा बांध पीला कर डार्यो, हस्ती क्रोध मुंड में मार्यो, हस्ती पाग कै चीसा मारै, इया मूरत कै हाँ बलहारै, काजी बकीबो हस्ती तोर रहाओ, रे महावत तुझ डार्यो काट, ईसर तुरावहु घालहु साट, हस्ती न तोरै तरे त्यान, वाके हृदय वसे भगवान, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कारै, बूझी नाही काजी अंधियारै, तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना, कहे कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। भगत कबीर जी इस बानी में गोंड राग में इस प्रसंग के बारे में कह रहे हैं कि उस वक्त भगत जी के हाथ बांध दिए गए थे और उन्हें हाथी के पैरों के आगे फेंक दिया गया था। हाथी पर जो बंदा बैठा था उसने हाथी के सिर पर छड़ी मारी और उसे हुक्म दिया कि कबीर जी को वो कुचल दे, परंतु वो हाथी दूसरी ओर दौड़ गया था। भगत कबीर जी उस वक्त प्रभु के साथ जुड़े हुए थे और प्रभु को कह रहे थे कि तू ही मेरी शक्ति है। कबीर जी आगे कहते हैं कि वहाँ पर खड़े काजियों ने हाथी को चलाने वाले उस व्यक्ति को गुस्सा किया। वे चिल्लाकर बोले कि हाथी को भगत कबीर के ऊपर चलाया जाए और भगत कबीर जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। काजी कह रहे थे कि हाथी को आगे ले आओ, उसे चलाकर भगत कबीर पर चढ़ा दो। भगत कबीर जी कहते हैं परंतु इस बार वो हाथी आगे नहीं बढ़ा और ध्यान लगाकर भगत कबीर की ओर देखने लगा, क्योंकि उस हाथी के अंदर भी उसके हृदय में भी प्रभु बस गए थे। शायद वो भी सोच रहा था कि इस संत ने क्या अपराध किया है जिसके कारणवश संत को हाथी के आगे फेंक दिया गया है। कबीर जी कहते हैं हाथी ने अपनी सूंड उठाई और भगत कबीर जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। भगत कबीर जी के आगे
मस्त हाथी भी झुक गया। काजी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो भी मानो जैसे अंधा हो गया था। 3 बार कोशिश की गई कि भगत कबीर पर हाथी चढ़ाया जाए, पर वैसा हुआ नहीं। जिसके प्रभु आप होते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। प्रभु अपने भक्तों की आप पैज रखते हैं और भक्तों की आप रक्षा करते हैं। ब्राह्मणों का, काजी और मुल्ला का, और यहाँ तक कि सिकंदर लोधी का भी मन नहीं भरा। उन्होंने भगत कबीर जी को गंगा में फेंक दिया। यहाँ पर भगत कबीर जी ने बानी उच्चारी, जो कि भैरव राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1162 पर है। गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर करे कबीर, मन न डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे समाए, रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। भगत कबीर जी कहते हैं कि उन्हें गंगा माता की गोद में फेंक दिया गया था। कहते हैं गंगा का पानी बहुत ही गहरा था। भगत कबीर जी को जंजीरों से बांधकर गंगा के तट पर लाया गया। भगत कबीर जी कहते हैं कि उनका मन तो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही भगत कबीर जी को गंगा में फेंका गया तो गंगा की लहरों ने उनकी जंजीरें तोड़ दी और भगत कबीर जी ने अपने आप को पाया कि वे तो गंगा की लहरों के ऊपर एक हिरन की मांस के ऊपर बैठे हुए हैं। भगत कबीर जी के पास उनका कोई साथी नहीं था, परंतु जमीन हो या पानी हो, प्रभु का नाम उनके साथ था और उस प्रभु के नाम ने ही, पिता परमेश्वर ने ही उनकी रक्षा की। प्रभु ने भगत कबीर की रक्षा की और कबीर जी पहले की तरह ही आगे भी भक्ति में ही जुड़े रहे। उन्हें भक्ति करने से कोई रोक ना पाया। इतिहासकार कहते हैं एक बार सिकंदर लोदी की बेगम, उनकी पत्नी गंगा के तट पर यात्रियों को देखने के लिए वहां पहुंची। सिकंदर लोदी की बेगम ने हीरे ज़वारात के वस्त्र पहने थे। उनके कपड़ों में भी हीरे जड़े हुए थे। इस पर कबीर जी को उनके एक साथी ने कहा कि भगत जी, आपके डेरे में जो माता पनहारी रहती हैं वे लोगों को जल छकाती हैं, पानी पिलाती हैं और दिन रात सतनाम का जाप करती हैं। उन्हें कभी प्रभु विसरते नहीं, परंतु फिर भी उनके कपड़े फटे हुए हैं। वे बहुत गरीब हैं और ये जो सिकंदर लोदी की बेगम है, उनके कपड़े देखिए, हीरो से जड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? इस पर भगत कबीर जी ने उत्तर दिया, ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग
1372 पर है। कबीर है गए बाहन सघन घन, छत्रपति की नार तास पटंतर, न पूजै हर जन की पनिहार। भगत कबीर जी कहते हैं, भले ही सिकंदर लोदी की बेगम हाथियों पर आई हो, घोड़े लेकर आई हो, दासियों के साथ आई हो, परंतु भगवान की नज़र में वे कुछ भी नहीं हैं। भगवान तो अपने भक्तों के साथ होते हैं। वो पनहारी जो हर वक्त नाम के साथ जुड़ती हैं, प्रभु की भक्ति करती हैं, भगवान उनको प्रेम करते हैं, ना कि सिकंदर लोदी की बेगम के साथ। और बड़ा वो होता है जो प्रभु के साथ जुड़े, दूसरों की जान लेकर या खून चूसकर कमाया हुआ धन किसी काम नहीं आता। ऐसा धन तो भगवान को भी पसंद नहीं है। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की प्रेम में रहता है, प्रभु की नज़र में वही बड़ा है। भगवान की नज़र में तो सिकंदर लोदी की बेगम के कपड़े तुच्छ हैं और उनकी दासियां, उनकी शान शौकत कुछ भी नहीं है। भगत कबीर जी यहाँ पर एक और श्लोक कहते हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1373 पर है। कबीर नृप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओह मांग सवारे बिखे कहो, ओह सिमरे हर नाम। भगत कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बादशाह की बेगम उस पनहारी की आगे भगवान की नज़र में बहुत ही छोटी हैं और तुच्छ हैं, क्योंकि वो अपने घमंड में जीती हैं, अहंकार में रहती हैं, जिसका अंत बहुत बुरा है। और जो पनहारी है वो तो प्रभु के नाम में जीती हैं। और भगत कबीर जी तो अपनी बानी में कहते हैं, कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। भगत कबीर जी की नज़रों में निर्धन तो वो है जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं बसता। एक बार की बात है, कुछ ईर्खालुओं ने मिलकर एक तरकीब बनाई भगत कबीर जी को परेशान करने के लिए। उन्होंने क्या किया कि गांव वालों को कबीर जी की तरफ से न्योता दे दिया कि पूर्णमासी वाले दिन कबीर जी के घर पर ब्रह्म भोजन है। इस बात का सभी जगह पर ऐलान कर दिया गया, जबकि भगत कबीर जी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और जैसे ही पूर्णमासी वाले दिन लोग उनके घर पर आने लगे, भगत कबीर जी तो गंगा के तट पर भजन बंदगी में जुड़े हुए थे। और ना जाने उनके घर पर इतना सारा भोजन कहाँ से आया, परंतु भगत कबीर जी को इतनी खबर मिल गई कि सभी लोग उनके घर से भोजन खाकर बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं। भगत कबीर जी ने इस पर बहुत ही सुंदर बानी उच्चारी है। ये बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग
1367 पर है। यहाँ पर कबीर जी फरमाते हैं, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सकै शरीर, क्या जानो किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और ना ये शरीर कुछ कर सकता है। सब कुछ पिता परमेश्वर आप कर रहे हैं और नाम कबीर का हो रहा है। जिस प्रकार कबीर जी हमेशा बंदगी में जुड़े रहते थे और प्रभु का ध्यान करते थे और उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। उनका एक शब्द जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ वो ये था, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में मारू राग में दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 301 पर सलोक कबीर, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। यहाँ पर कबीर जी ने हम सभी को समझाया है कि हमें सच्ची राह पर चलना है, किसी जुल्म को नहीं सहना। और सूरा वो होता है जो गरीबों के लिए अपनी जान तक दे देता है और दुष्टों का नाश करता है, फिर भले ही उसके अंग अंग काटे जाएं, उसे चरखड़ियों पर चढ़ाया जाए, उसके बंद बंद काटे जाएं, शरीर छल्ली छल्ली हो जाए, उसे देग में उबाला जाए, तो भी वो पीछे नहीं हटता। धन्य है कबीर जी की सोच। इसी सोच के चलते आगे चलकर सिखों ने अपने बलिदान दिए और जुल्म का नाश किया। वे जुल्म के खिलाफ लड़े और गरीबों को उनका हक दिलाया, औरतों की इज्जत बचाई, भले ही उसमें उनकी जान ही क्यों नहीं चली गई हो। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कबीर जी की मुलाकात गुरु नानक देव जी से भी हुई थी। जब वे पंचकोटी से वापस आ रहे थे तब भगत कबीर जी को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए, उनसे मुलाकात हुई। धन्य है कबीर जी जिन्होंने आप गुरु साहिब जी के दर्शन किए और पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी ने उनकी लिखी हुई बानियाँ श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किए। इतिहासकार कहते हैं कि जैसे ही बुढ़ापा आया तो कबीर जी ने बनारस छोड़ दिया था, जबकि उन्होंने सारा जीवन शिवपुरी में बनारस में बिताया था। सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठ आया। भगत कबीर जी अंत के वेले में मगहर आ गए। कहते हैं भगत कबीर जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि हम बनारस छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बनारस ही अच्छा है, क्योंकि बनारस वो जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आते हैं अपने अंत के समय में। क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो शिवपुरी यानी कि बनारस में अपने प्राण त्यागेगा वो सीधे प्रभु के चरणों में जाएगा। और ये रिवाज भी था कि किसी की मृत्यु होती तो उसे काशी बनारस में लेकर आते, वहीं उनका
अंतिम संस्कार किया जाता था। और भगत कबीर जी कह रहे थे कि उन्हें बनारस छोड़ना है और मगहर जाना है। अपनी पत्नी लोई जी को समझाने के लिए भगत कबीर जी ने श्लोक उच्चारे जो कि धनासरी राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 692 पर है। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज का हो। ज्यों जल जल में पैस, ना निकसै त्यों डर मिल्यो जुलाहो। हर की लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन काशी तजह कबीरा। रमैये कहाँ निहोरा, रहाओ कहत कबीर सुनहो रे लोई। परम न पूलो कोई, क्या काशी क्या ऊखर मगर, राम हृदय जो होई। भगत कबीर जी अपनी पत्नी माता लोई जी को और सारे संसार को ये उपदेश दे रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जीवन भर पाप कमाए और ये सोचे कि वो बनारस में रहता है या फिर बनारस में उसकी मृत्यु होती है या मृत्यु के बाद वो शिवपुरी बनारस में आता है, तो वो तर जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में प्रभु का नाम नहीं जपा, अगर वो ये सोचे कि बनारस में आकर वो तर जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए कहते हैं, परम न पूलो कोई भरम मत करो बनारस में रहने का कि यहाँ हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या काशी और क्या मगहर, जहाँ पर प्रभु का भगत नाम जप ले, प्रभु का ध्यान कर ले, जिसके हृदय में प्रभु आप बसते हैं, उसके लिए भले ही वो काशी हो या मगहर हो, सभी एक बराबर हैं। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये उपदेश सिर्फ माता लोई के लिए नहीं था, बल्कि सारे संसार के लिए था कि हमें प्रभु ने जहाँ भी रखा है, जिस भी धरती पे हम विचर रहे हैं, हमें प्रभु के साथ जुड़कर रहना है। धरती कोई भी हो, जेकर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो ही हमारा उद्धार होगा। अगर हम ये सोचें कि हम किसी पवित्र स्थान पर रहते हैं, पर यदि हमारा मन ही चंचल है, यहाँ वहाँ दौड़ता है, हम पाप कमाते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तो ऐसा सोचना गलत होगा कि हम तर जाएंगे। भले ही मनुष्य दुनिया के किसी भी कोने में रहे और भले ही वो पाप की नगरी हो, परंतु जेकर व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा है तो वही भवसागर से पार हो जाएगा, उसका जीवन सफला हो जाएगा, वो तर जाएगा। अवर उपदेशै आप न करै, आवत जावत जन्मे मरै। जो मैं आपको कह रहा हूँ, साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं भी उस अनुसार चल सकूं और प्रभु की प्राप्ति कर सकूं और मेरा भी जीवन मरण कट जाए, मैं भी भव सागर से पार लंघ सकूं। प्रभु कृपा करें, साथ संगत आशीष बख्शो। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं।
दास को साथ संगत क्षमा करें, पुल्ला बख्शो, माफ़ी बख्शो और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और साथ संगत को गुरु के साथ जोड़ता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।